हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। यस, हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं अपने थ्योरी कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस चैप्टर की जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको करने के लिए हमें 2 से 3 लेक्चर लगने वाला है, जहां पर मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरी जिंदगी का मानना है जिस बंदे का अकाउंट्स का बेसिक परफेक्ट होगा उसका अकाउंट्स हमेशा परफेक्ट रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नाम से ही पता चलता है एडमिशन आना। एडमिशन का मतलब होता है एक नए पार्टनर का बिजनेस में आना। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करूं, तो आपको कुछ चीजें ध्यान देने की जरूरत है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एक नया पर्सन बिजनेस में आता है, ठीक है, बट वो क्यों आता है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एग्जैक्ट मतलब अगर आप देखने की जाओगे तो नया पार्टनर एंटर इनटू द बिजनेस। नया पार्टनर एंटर इनटू एग्जिस्टिंग बिजनेस। चलते हुए बिजनेस में जब एक नया पार्टनर आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, why we are allowing the new partner to come into the business and sharing our profit। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, यानी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द रीजंस कि क्यों एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करना जरूरी है। ठीक है, 2 चीजों की वजह से। अगर बिजनेस को ग्रोथ चाहिए, बिजनेस को डेवलपमेंट चाहिए, तो ही बिजनेस में एक नए पार्टनर की जरूरत होती है। ठीक है, याद रखो, बिजनेस को अगर ग्रोथ की जरूरत है या बिजनेस को डेवलपमेंट की जरूरत है, तो जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस ग्रोथ एंड इस डेवलपमेंट के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है फंड और दूसरी होती है मैन पावर। अरे अगर आपके बिजनेस में पैसा है तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल है, और अगर आपके बिजनेस में मैन पावर अच्छा है, आपके बिजनेस में लोग अच्छे हैं, आपके बिजनेस में नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है, तो बिजनेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना पॉसिबल है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं मानता हूं, मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर्स है। ठीक है, ए और बी ने पहले बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे उन्होंने एक ब्रांच, एक पर्टिकुलर स्टेप से बिजनेस चालू किया, एक पर्टिकुलर लोकेशन से बिजनेस स्टार्ट किया। बाद में उनका बिजनेस अच्छा खासा चल निकला तो उन्होंने एक लोकेशन ए के नाम पे कर दिया, एक लोकेशन बी के नाम पे। यानी यहां पर दोनों ही बिजनेस के पार्टनर है, दोनों ही बिजनेस को रन कर रहे हैं, दोनों ही बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों ही बिजनेस के ओनर है, दोनों ही बिजनेस के मैनेजर है, दोनों ही बिजनेस के डिसीजन टेकर्स है। ठीक है, लेकिन यहां पर अब 2 लोकेशन, तो एक्सपांशन हो गया, ग्रोथ हो गया, अब डेवलपमेंट। अब उनको लगता है कि नहीं यार, हमें एक और ब्रांच ओपन करना चाहिए, बट हु इज गोइंग टू हैंडलिंग द पर्टिकुलर ब्रांच। क्योंकि एक एम्प्लॉय का हैंडल करना और एक ओनर के हैंडल करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एम्प्लॉय के अगर हाथों में अगर आपने पूरी जवाबदारी दे दी तो हो सकता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की वजह से वो अथॉरिटी का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसीलिए यहां पर वो बोलते हैं कि नए पार्टनर को लाना, एक नया पार्टनर आएगा तो उससे हमें 2 बेनिफिट होगा, वो हमारे लिए पैसा भी लेकर आएगा और साथ ही साथ वो एक बिजनेस संभालने के काबिल भी हो जाएगा। ठीक है, तो फंड भी लेकर आएगा और मैन पावर, दोनों चीजें लेकर आएगा। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करने का मेन रीजन होता है हमारी बिजनेस को अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए, हमारे बिजनेस को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए, तो वो फंड्स और मैन पावर दोनों लेकर आएगा, तो ही उसको हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एंटर देने वाले हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब ए और बी 2 पार्टनर है, उन्होंने सी को कहा कि भाई आ जाओ, हम आपको नया पार्टनर बनाने के लिए रेडी है, न्यू पार्टनर बनाने के लिए रेडी है, तो क्या लगता है सी बिजनेस का पार्टनर बनेगा? एब्सोल्युटली यस। चलते हुए बिजनेस में कोई भी पार्टनर बनना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि 120 रुपए प्रॉफिट हो रहा है उनको,
ए और बी को पहले 120 रुपीज प्रॉफिट हो रहा था, तो 60 ए लेकर जाता होगा, बी 60 लेकर जाता होगा। मान लो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। लेकिन सी आने से, सी अगर नया पार्टनर आ जाता है और दिन में 120 रुपया प्रॉफिट होता है, तो आज के बाद ए भी 40 लेके जाएगा, बी भी 40 ले जाएगा और सी भी। तो सी को ये 40 लाने के लिए ना ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस रनिंग है और रनिंग बिजनेस में पार्टनर से पैसा लाएगा और बिजनेस का पार्टनर बन जाएगा, और पार्टनर के साथ साथ वो बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा लेकर आएगा। ठीक है, तो यहां पर उसके लिए बेनिफिट है। तो नया पार्टनर जब भी आएगा तो बहुत सोच समझ कर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नए पार्टनर को लाने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम देखते हैं। अब रीजन तो पता चल गया क्यों लेकर आना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हाउ। ठीक है, कैसे लेकर आएंगे, क्यों लेकर आएंगे, वाई लेकर आएंगे, ये तो रीजन पता चल गया क्यों लेकर आना है। अब क्यों, कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, तो टू एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर वी हैव टू म्यूचुअली कंसेंट विथ ईच अदर। यानी यहां पर नए पार्टनर को लाने के लिए दोनों पार्टनर्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि ए और बी तो पार्टनर है, बी ने बोला नहीं सी को लेकर आते, ए नाराज है तो भी वो सी को लेकर आ रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पर पहला रीजन होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और तीसरे के आने के बाद भी उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये पार्टनरशिप बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है, दूसरा, भाई नया पार्टनर है तो क्या उस नए पार्टनर के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नए पार्टनर्स के लिए होगी फॉर न्यू पार्टनर्स, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम न्यू पार्टनर्स होंगी। ये मैं पहली बार बता रहा हूं, सबसे पहली चीज किसी ने बताया नहीं होगा। नए पार्टनर्स के लिए कुछ कंडीशंस होगी और नए पार्टनर्स से कोई कंडीशंस होगी, दो चीजें। न्यू पार्टनर के लिए कुछ कंडीशंस होंगी, न्यू पार्टनर से हमारे लिए कुछ कंडीशंस होगी। ठीक है, तो ये दो चीजें। तो अब बिजनेस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, जब एक नया बिजनेस के अंदर चलते हुए बिजनेस के अंदर एक नया पार्टनर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा। ठीक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नया पार्टनर आया। अब तीसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, यानी इनके प्रॉफिट शेयरिंग पर भी फर्क पड़ेगा। अच्छा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग पर फर्क पड़ेगा तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर फर्क पड़ेगा। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ साथ इन्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ये सेक्रीफाइस ही क्यों आया वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इस सेक्रीफाइस के लिए इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, और ये टर्म्स एंड कंडीशन किसे माननी पड़ेगी, ये टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ेगी न्यू पार्टनर को। ठीक है, अब ये टर्म्स एंड कंडीशन जब न्यू पार्टनर मानेगा तो ये ऑब्वियसली बिजनेस में रीवैल्यूएशन करने के लिए कहेगा। क्या बोलेगा वो, रीवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का सिंपल मतलब होता है कंपनी के असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस करना। क्या मैंने बताया था, मैंने अभी बताया था कि हम टर्म्स एंड कंडीशन न्यू पार्टनर के सामने रखेंगे। नए पार्टनर को बोले कि भाई ये भी ला, वो भी ला, ये भी ला, ये भी ला, ये भी ला, पैसा ला, सब कुछ ला, हमें सब कुछ दे, फंड दे, पैसा दे, सब कुछ दे, फंड भी दे, तेरी मैन पावर भी इस्तेमाल करेंगे, तुझे प्रॉफिट में हिस्सा भी देंगे, सब कुछ तेरे लिए करेंगे, लेकिन भाई तू मेरे लिए क्या करेगा। तो नया पार्टनर बोलेगा मैं नया पार्टनर, मैं बिजनेस में आना चाहता हूं, लेकिन भाई मेरी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ एक ही होती है, एक होती है रिवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। मतलब आप बिजनेस की वैल्यू को नया करो। नया करने का मतलब होता है असेट्स एंड लायबिलिटी में मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। कोई डिफिकल्टी, इतने पार्ट में किसी को डिफिकल्टी मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्या कैलकुलेट कर रहा है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में आपको क्या चीजें दी होगी, व्हाट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, तो सबसे पहली बात कंपनी की ओल्ड बैलेंस शीट आपको दी होगी, यानी पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट दी होगी।
इस बैलेंस शीट को हम लोग कहेंगे ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट, दो पार्टनर्स की बैलेंस शीट दी होगी ऑब्वियसली। इसके साथ साथ नीचे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम किसी नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं बेटा? एडजस्टमेंट कहते हैं, सिंपल। अब ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सम अगर हम लोग करेंगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहली इंफॉर्मेशन रहेगी एडमिशन की, कि हमारा कौन सा पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की इंफॉर्मेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये पार्टनर, ये जो पार्टनर है ना बेटा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर, यानी जब एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग रीड करेंगे ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। अब ये पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन दी होगी। पार्टनर हमारा कितना गुडविल लाने वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन होगी। और पार्टनर को फ्यूचर में कितना हिस्सा मिलने वाला है, शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसा बोल सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या हिस्सा होने वाला है, ये तीनों चीजें उस क्वेश्चन में अपने को मेंशन की होगी। उसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन होगी सर? इसके अलावा इंफॉर्मेशन होगी कंपनी की रीवैल्यूएशन, कंपनी की रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी की। असेट्स एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन आपको दिया होगा। एंड उसके अलावा कैपिटल एडजस्टमेंट बोला जा सकता है, कैपिटल का एडजस्टमेंट बोला जा सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन के, कभी कभी अपने को एडजस्टमेंट करने के लिए बोल भी सकता है। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल को नए पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट करना, यानी कैपिटल वैल्यू को एडजस्ट करना। तो कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन में बोला भी जा सकता है, नहीं भी बोला जा सकता। तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। इतना करने के बाद, ठीक है, कैपिटल, गुडविल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद एसेट की वैल्यू या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज होगी, और कैपिटल एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा। तो सारी चीजें करने के बाद आपसे क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा जाएगा? तो आपको लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज आपसे क्या क्या प्रिपरेशन करने के लिए कहा जाएगा? तो पहली चीज आपको कही जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। सेकंड हमें बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी कभी करंट अकाउंट भी बोलता है, तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैसे करना है। एंड तीसरा हमें बोलेगा बैलेंस शीट। सर क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट दिया, तो वापस क्यों बनाने बोलेगा? तो ये बैलेंस शीट होगी आफ्टर एडमिशन, यानी नए पार्टनर के आने के बाद का बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। नए पार्टनर के आने के बाद का बैलेंस शीट बनाए, ठीक है। ये तीन आपको कंफर्म बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग दो चीजें और बनाएंगे। एक हम बनाएंगे गुडविल, और एक बनाएंगे हम लोग कैश बैंक अकाउंट। क्यों सर, ये क्यों बनाएंगे? ताकि हम जब सम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे लिए सम करना आसान हो जाएगा। तो ये हम अपनी मर्जी से एज अ वर्किंग नोट बनाने वाले, वर्क नोट के तौर पर इसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या वर्किंग नोट बन सकता है? इसके अलावा हम लोग बनाएंगे जितनी भी हमारे कैलकुलेशंस होंगी ना बेटा। अब ये कैलकुलेशन कैसे होती है? सर ये कैलकुलेशन किस चीज की कैलकुलेशन होगी? तो या तो कैलकुलेशन आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होगा, या तो कैलकुलेशन आपका गुडविल का होगा, या तो कैलकुलेशन आपका कैपिटल का होगा, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक कैलकुलेशन बोला रहेगा, या दो बोला रहेगा, तीनों बोला रहेगा, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो ये चीज है। मान लो अगर आपको ये पूरा बोला ही नहीं, तब क्या करोगे? तब और अगर ये नहीं बोला है, तो इसका मतलब इसकी जगह पर हमें क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछा जाएगा। तो मैं आपको ईच एंड एवरी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जर्नल एंट्रीज, पूरा जर्नल एंट्रीज, यानी ऑन दिस बेसिस इसको प्रिपेयर नहीं करना, और इसकी जगह पर हमें क्या बनाना है? जर्नल एंट्रीज बनानी है। डिफिकल्टी
इसमें आई थिंक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको इस लेक्चर में पूरा चीजें एक्सप्लेन कर दिया। क्या चीजें एक्सप्लेन की मैंने कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है, उसके क्या रीजन, एडमिशन करने के क्या रीजन है, कैसे होता है एडमिशन, और उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा और क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा जाएगा। मेक श्योर कि अगले वीडियो में हम क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, कैसे उसे कैलकुलेट कर रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे देखने वाले हैं। क्योंकि हर चीजें डिटेल में एनालाइज करोगे, हर चीजें डिटेल में सीखोगे तो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में आपको हमेशा काम आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर किसी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।